नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। हरियाली तीज हिंदू धर्म का पावन त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष हरियाली तीज सावन माह में मनाई जाती है। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। दोस्तों, इस साल हरियाली तीज 11 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मुख्य रूप से यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती हैं। हरियाली तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर दिन भर व्रत रखते हुए भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा और आराधना करती हैं तथा उनके मंत्रों का जाप करती हैं। हरियाली तीज का उपवास सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के साथ करती हैं। मान्यता है कि सावन महीने में ही भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज का महत्व, व्रत कथा, व्रत की विधि तथा उसे करने के पीछे पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज का महत्व बताऊंगी। हरियाली तीज का त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्रित होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया गया था। तभी से ही ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपको हरियाली तीज की पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के विषय में बतलाऊंगी। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजन सामग्री में बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, आक के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ पार्वती जी के श्रृंगार के लिए भी आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें चूड़ियाँ, महावर, खोल, सिंदूर, बिछुए, मेहंदी, सुहाग चूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागिन के श्रृंगार की चीज़ें। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको हरियाली तीज की पूजा विधि विस्तार पूर्वक बताऊंगी। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है। इस पर्व में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रख पूजा करती हैं, फिर अगले दिन उपवास तोड़ती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीज़ों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज की कथा पढ़ें और आरती करें। हरियाली तीज में हरे रंग का भी बहुत महत्व है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। 16 श्रृंगार करके और मेहंदी रचाने का भी विशेष प्रावधान है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंधारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर, फेनी और मिठाई इत्यादि सामान भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको हरियाली तीज के पूजा का मुहूर्त बताऊंगी कि किस शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं तथा माता पार्वती व शिव भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, हरियाली तीज का पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। हरियाली तीज व्रत रखने की तारीख बुधवार 11 अगस्त है।
हरियाली तीज वाले दिन राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक होगा। दोस्तों, हमें कभी भी राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मंगलवार 10 अगस्त की शाम 6:11 से शुरू होगी और 11 अगस्त 2021 बुधवार को शाम 4:56 पर समाप्त होगी। दोस्तों, इसमें अमृत काल सुबह 1:52 से 3:26 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:29 से 17 बजे तक होगा। इन शुभ मुहूर्त में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको हरियाली तीज की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन जब तुम मुझे पति के रूप में ना पा सकी तो तुमने 108वें जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में तुमने हजारों कष्ट सहकर अपने वचन पर अड़िग रही और कठोर तपस्या करी। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलवाया है कि वह आपकी कन्या पर प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को भी यही शुभ संदेश सुनाया, लेकिन जब पार्वती को यह बात पता चली तो पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुना दी। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगलों में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, तब उन्होंने उन्हें खोजने में धरती पाताल एक कर दिए। लेकिन हे पार्वती, तुम उन्हें न मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा कर रही थी और उसमें लीन थी। पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति के रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। आगे शिवजी भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनवांछित फल प्रदान करूंगा तथा उन्हें जैसा वो चाहती हैं वैसा ही सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती है। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा उनकी खुशी के लिए यह व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान किया था। तो दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में हरियाली तीज मनाई जाती है। आप और हम सब भी ऐसे ही व्रत करके शिव शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं तथा अपनी संतान पति के लिए दीर्घायु का वरदान पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।